चलिए दोस्तों, मेरा नाम है किरण शेट्टी और आपका स्वागत है इस चैनल पे। आपको पता होगा शायद पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पॉजिटिव एंगल हमने निकाला था 0 से लेके 360 डिग्री तक का, ठीक है। 0 से 360 डिग्री तक का हमने निकाला था, ठीक है। अगर आपने उसमें अगर नोटिस किया होगा आपने तो देखा होगा, देखो मैंने सिर्फ एंगल निकाले थे 210 डिग्री, 150 डिग्री कि जितने भी सारे हमारे एंगल्स है वो पूरे के पूरे एंगल 60, 30 या तो 45 के मल्टीपल में थे। मैंने आपको उस वीडियो में एक भी ऐसा एंगल निकाल के नहीं दिया, जैसे कि एग्जांपल 101 डिग्री नहीं निकाला, 119 डिग्री नहीं निकाला, 179 डिग्री हमने नहीं निकाला, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो निकाल सकते हैं जो एंगल हमें पता हो। जैसे 45 का पता है तो 45 का मल्टीपल निकाल सकते हैं, 30 पता है तो हम 35 का मल्टीपल निकाल सकते हैं, 60 पता है तो 65 के मल्टीपल 60 के मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि 125 डिग्री बताओ तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। 126 बताओ तो वो नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले निगेटिव एंगल के बारे में, ठीक है, कि निगेटिव एंगल किसे कहते हैं और निगेटिव एंगल के रेशियो कैसे निकालें, ठीक है। तो पहले आपको मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा कि उसके कुछ फॉर्मूलेज है, वो आप ध्यान में रख लो कि डायरेक्ट निकाल सकते हो। देन हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि डायग्राम के थ्रू भी वो बरोबर आता है कि नहीं, ठीक है। आप डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हो और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारे जो भी निगेटिव एंगल है वो निगेटिव एंगल का रेशियो क्या है और निगेटिव एंगल किसे कहते हैं वो भी देख लो। मान लो अगर हमारा ये एक लाइन है कोई, ठीक है, ये, ठीक है। मान लेते पी पॉइंट अगर हमारा यहीं पर है, अगर पी पॉइंट अगर मूव होता है इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अगर पी पॉइंट मूव होता है अब डायरेक्शन में तो देखो ये होगा कुछ ना कुछ, इसे हम बोलते हैं टर्मिनल आर्म, इसे हम बोलते हैं इनिशियल आर्म, ठीक है। वो छोड़ दो, आर्म उनसे हमको लेना देना नहीं है नाम से, हम देखेंगे सिर्फ देखो निगेटिव एंगल किसे कहते हैं और पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं। पी अगर मूव होगा अप डायरेक्शन में, देखो अप डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे घूमता है, देखो ये हो गया क्लॉक तो ऐसे घूमता है, ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये देखो एंगल आपका बना एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऊपर की साइड ऐसे मूव के, तो ये बनेगा आपका पॉजिटिव एंगल। क्या बनेगा आपका पॉजिटिव एंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर पी पॉइंट, अगर ये तो पी यहाँ आ चुका, ठीक है, अगर पी मूव होगा यहाँ से नीचे की तरफ मीन्स क्लॉकवाइज, तो एंगल देखो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये एंगल आपका बना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल। क्या बोलेंगे इसे हम, निगेटिव एंगल। और ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव एंगल और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एंगल। सिंपल याद रखो, अगर हमारा टर्मिनल आर्म, ये तो हमारा इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है तो वो होगा हमारा निगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा पॉजिटिव एंगल, ठीक है। बस इतना ही है, ये निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो हम देखेंगे आज निकालना है हम निगेटिव एंगल कैसे निकालते हैं। तो लो पहले मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख के देता हूँ आपको, कौन से इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखने होंगे। देखो वो इन्फॉर्मेशन कौन से, फर्स्ट ये साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, ठीक है। साइन ऑफ निगेटिव एंगल क्या होगा आपका, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ निगेटिव एंगल क्या होगा आपका, देखो ये होगा पॉजिटिव कॉस थीटा। देखो साइन अगर आपने किसी भी निगेटिव एंगल का अगर आपने साइन निकाला तो वो क्या होगा आपका माइनस साइन थीटा, और किसी भी निगेटिव एंगल का अगर आपने कॉस निकाला तो वो होगा आपका पॉजिटिव कॉस थीटा। पॉजिटिव हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलो टेन निगेटिव एंगल, ठीक है। किसी भी देखो किसी भी एंगल का अगर हमने निगेटिव एंगल का अगर हमने टेन निकाला तो वो होगा हमारा माइनस टेन थीटा। क्या होगा आपका माइनस टेन थीटा, ठीक है। बस तीन ही ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या होगा आपका माइनस टेन थीटा। अब जरा देखना साइन और कॉस और टेन पता चल गया है तो आपको कोसेक, सेक और कॉड भी पता चल जाएगा, ये तो आपकी इनवर्स फंक्शन है, तो वो ध्यान में रखना नहीं, बस तीन ही ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, चाहिए तो मैं लिख के दे सकता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर देखो साइन का आपका हो जाएगा कोसेक, निगेटिव एंगल तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। सीधे देखो कॉस का हो जाएगा सेक, निगेटिव एंगल तो ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस का इनवर्स फंक्शन होता है सेक, अगर कॉस अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सेक भी क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। टेन देख लो जरा, टेन, टेन का निगेटिव सॉरी टेन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है आपका कॉट, कॉट निगेटिव एंगल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ अगर माइनस है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा आपका माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब ये है 6 के 6 ध्यान में रखना है आपको, 6 छोड़ो आप तीन ही ध्यान में रखो, ये तीन, ये तो इनकी इनवर्स है, ये ध्यान में नहीं रखना, छोड़ दो। साइन अगर नेगेटिव एंगल रहा तो उसका आंसर क्या आएगा आपका माइनस साइन थीटा,
कॉस अगर निगेटिव एंगल रहा तो क्या आएगा प्लस कॉस थीटा, टेन अगर निगेटिव रहा तो क्या आ जाएगा माइनस टेन थीटा। अब देखो साइन और टेन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस पूरे 6 फंक्शन में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। अगर आप किसी भी निगेटिव एंगल का अगर आपने रेशो निकाला तो वो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव निकलेंगे, लेकिन कॉस और सेक क्या निकलेंगे आपके पॉजिटिव, क्या निकलेगा आपके पॉजिटिव। चलो तो ये आपने ध्यान में रखना है, साइन कॉस टेन, बस ये छोड़ दो, साइन होगा आपका निगेटिव, टेन होगा निगेटिव, कॉस होगा आपका सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, चलो एग्जांपल कर लेते पता चल जाए आपको। ठीक है, चलो एग्जांपल कैसे करेंगे। फर्स्ट, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री, तो देखो कुछ हमारे रूल थे तो वो ध्यान में रखने आपने, कौन से रूल है। फर्स्ट तो यही रूल था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ निगेटिव होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर ऑल साइन क्या होते हैं, ऑल फंक्शन हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा देखो साइन होता है पॉजिटिव और क्या होता है इसका इनवर्स फंक्शन कोसेक होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन होता है पॉजिटिव, इसका इनवर्स फंक्शन कॉट, ये होगा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, इसका इनवर्स फंक्शन सेक होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा 0 डिग्री और ये हमारा 360 भी है, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री और ये हो गया हमारा 270 डिग्री। ठीक है, हमने इसका क्या रूल लिखा था हमने साइन थीटा अगर निगेटिव रहा तो क्या आएगा वो माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा निगेटिव रहा तो आपको क्या आएगा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा निगेटिव टेन थीटा रहेगा तो क्या आएगा आपका माइनस का टेन थीटा। देख लो अभी होता क्या है, कैसे लगना है यहाँ पे देख लो। देखो मान लो आपको माइनस साइन माइनस 120 डिग्री निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखो साइन माइनस, अब थीटा की जगह देखो, यहाँ जरा देखना, यहाँ थीटा की जगह देखना, एंगल के जगह पे यहाँ पर दिया है 120 डिग्री, बस कुछ नहीं, सिर्फ रिप्लेस करना है, यहाँ पे 120 से रिप्लेस करना है। देखो साइन माइनस 120, साइन निगेटिव एंगल क्या आएगा आपका माइनस साइन थीटा, तो देखो साइन माइनस 120 हो जाएगा आपका माइनस साइन का साइन एज इट इज, और ये 120 का 120, ये माइनस कहाँ से आया, ये तो रूल है, ये तो आपका फॉर्मूला है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो माइनस का माइनस एज इट इज, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको साइन 120 कैसे निकाला, तो ये पॉजिटिव बन गया, ये माइनस छोड़ दो। अगर आपको साइन निगेटिव निकालना है तो उसी का माइनस करके साइन पॉजिटिव निकालो, क्या निकालो उसका पॉजिटिव एंगल। देखो ये पॉजिटिव बन चुका है, अभी ये निगेटिव था और ये बन चुका है अभी पॉजिटिव, खाली यहाँ पर आगे क्या आ चुका है आपका माइनस, बस इसे ध्यान देना, अब इसे ध्यान देना नहीं है। अब देखो ये तो पॉजिटिव बन गया, अब निकालो पॉजिटिव। साइन 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन, मैंने आपको बताया था रेफरेंस यूज करना है 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 और 360। मैंने आपको बताया था कि 180 और अपने यूज करना है 360, 270 और 90 यूज मत करो क्योंकि उसमें फंक्शन हमारे चेंज होते हैं। साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टेन में, सेक हो जाएगा कोसेक में, कोसेक होगा सेक में। अब उसमें यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन चेंजेस हो जाते हैं तो आप उसको यूज ही ना करो, 90 और 270 यूज मत करो, 180 और 360 यूज करो। अब जरा देखना ये 180 के करीब है या 360 के करीब है, ऑब्वियसली 180 के करीब है। देखो यहाँ पे लिखो 180 का यूज करो, 180 में से मैं क्या करूँ तो 120 आएगा। देखो 180 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 60 डिग्री तो आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर माइनस का माइनस एज इट इज, साइन का साइन, 60 का एंगल हो जाएगा 60, ये एंगल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब जरा देखना इसका एंगल देखना, ये तो छोड़ दो, ये देखो साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा, देखो जरा यहाँ पर ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 और 180 से माइनस हो रहा है मीन्स एंगल जाएगा पीछे, ये तो इंक्रीज होगा एंगल। 180 प्लस होता तो यहाँ पर आता, 180 माइनस होगा तो ये पीछे आएगा। 180 माइनस हो रहा है, 180 माइनस मीन्स पीछे। अब ये तो आया, ये जो एंगल है हमारा ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जरा देखना सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, और जरा यहाँ देखना ये तो साइन ही है और साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर निगेटिव तो ये तो निगेटिव होगा। साइन 60 कितना, साइन 60 आपका कितना होता है, ये होता है आपका √3/2, कितना होता है आपका √3/2 हो गया। तो मीन साइन माइनस 120 कितना आ जाएगा आपका माइनस √3/2, कितना आ जाएगा आपका माइनस √3/2, तो ये आ चुका है। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, कॉस देख लेते हैं। चलो कॉस कैसे करेंगे, देखो
मैं अगर पूछो आपको कॉस 210 डिग्री, निगेटिव लेते, सॉरी निगेटिव था, -210 डिग्री, ये कैसे करेंगे? देखो कुछ नहीं, आपको पता है कॉस और सेक में जो फंक्शन में इसका जो ये जो फंक्शन है इसमें अगर निगेटिव एंगल रहा तो आपने डायरेक्ट पॉजिटिव कर देना। क्या करना है? डायरेक्ट आपने पॉजिटिव। देखो कॉस का अगर निगेटिव एंगल रहा तो डायरेक्ट क्या जाएगा? वो पॉजिटिव। तो बस इसका इसी का पॉजिटिव निकाल लो, मीन्स कॉस 210 निकाल लो। बस क्या निकाल लो? 210, कॉस 210 निकाल लो, क्योंकि कॉस में निगेटिव एंगल का आंसर कितना होता है आपका? पॉजिटिव एंगल के बराबर ही होता है। तो देखो कॉस 210 कितना आएगा? कुछ नहीं, कॉस का कॉस एज इट इज। अब जरा देखना ये 180 के करीब या 360 की, ऑब्वियसली 180 के, तो इसे लिखो 180 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा आपका? 30। 180 यूज किया है तो फंक्शन चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं, कॉस का कॉस ही होगा, तो कॉस ही आने वाला है, और यहाँ पे अटैच कर दो 30। अब जरा देखना 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, 180 ये रहा, और प्लस मीन्स एंगल आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ रहा है मीन्स ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, मीन्स cos क्या हो जाएगा? निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव। अब माइनस cos 30 कितना होता है आपका? cos 30 आपका कितना होता है? ये होता है आपका √3/2। कितना होता है आपका? √3/2। लो हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया सेकेंड। एक और ले लेते हैं, 10 का भी देख लो। 10 का देख लेते हैं। मैंने अगर आपको पूछा थर्ड tan ऑफ 300 डिग्री पूछ लेते, -300 डिग्री, या तो हाँ 300 लो, tan ऑफ -300 डिग्री। चलो ये कैसे निकालोगे? चलो देखना, tan में अगर निगेटिव एंगल रहा तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर क्या आएगा? देखो -tan थीटा, तो बस ये माइनस बाहर ले लो, और tan पॉजिटिव 300 निकाल लो, ठीक है। tan पॉजिटिव 300 निकालो, या तो ऐसे निकालो पॉजिटिव 300। अब जरा देखो माइनस का माइनस, इस 300, ये 300 हमारे किसके करीब है? 180 के या 360 के? ऑब्वियसली 360 के, तो ये 10 का 10 एज इट इज, ये हो जाएगा आपका 360 माइनस, कितना माइनस करेंगे तो जाके 300 आएगा? ऑब्वियसली 60 डिग्री। 360 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 300 आएगा। अब देखो माइनस का माइनस, 360 और 180 रहा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पर 90 यूज़ किया होता या तो 270 अगर यूज़ किया होता तो 10 हो जाता कन्वर्ट कॉट में, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था, इसलिए हमने वो यूज़ नहीं किया। 360 10 फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 का 10, एंगल हमारा 60 है तो हो जाएगा आपका 60। अब जरा प्रॉब्लम देखो, ये माइनस यहाँ, इसका ये माइनस यहाँ लिखो, ये जो फंक्शन है 360 माइनस 60। अब जरा देखना 360 माइनस 60, 360 आपका कहाँ पर है? ये आपका रहा 360, 90 180 270 360, जीरो जहाँ से स्टार्ट हुआ है जीरो वहीं पर आके एंड हो चुका है 360। 360 माइनस, माइनस मीन्स पीछे आएगा, पीछे आ रहा है मीन्स देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ तो 10 है, यहाँ क्या आपका 10, और ये जो 10 है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव। और पहले ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस एज इट इज, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस tan 60 tan 60। अब क्या देखना, प्लस का प्लस, tan 60 आपका कितना होता है? tan 60 आपका होता है √3। कितना होता है आपका? √3। आपने वो चार्ट लर्न कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो वैल्यू अभी मैं आपको हर जगह बता नहीं सकता, ठीक है। चलो तो tan 60 आपका कितना हो चुका है? पॉजिटिव √3, ठीक है, तो आ गया। तो इसी तरह आप किसी भी निगेटिव एंगल का रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, सिमिलरली देखो सेक कोसेक कॉट ऐसे ही निकालना है, खाली वो चेंज होगा बस, उनके सिर्फ रेशो चेंज हो गया, ठीक है। अब जरा देखना, अगर मैं पूछूं आपको एक 45 का भी देख लो, 45 भी देख लो कैसे निकालेंगे। मान लो अगर हमने निकाला फोर्थ साइन माइनस -225 डिग्री, लो ये कैसे निकालेंगे? साइन -225, कुछ नहीं, साइन अगर निगेटिव एंगल रहा तो ऑब्वियसली वो क्या होता है? माइनस साइन थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस, और साइन निकाल लो बस पॉजिटिव 225। अब जाते हैं ना माइनस तो माइनस, इस -225 को मैं कैसे लिखता हूँ? साइन, अब ये 225 किसके करीब है? 180 या 360? ऑब्वियसली 180, तो हम इसे लिखेंगे 180 प्लस 180 में हम कितना ऐड करेंगे तो 225 आएगा? ऑब्वियसली 45। कितना आएगा? 45, देख लो 45। अब माइनस का माइनस, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा साइन, और एंगल यहाँ लगा देना है 45।
अब इनका साइन देखना, ये तो पहले से ऑलरेडी साइन, ये जो फॉर्मूला का साइन है, ये जो साइन है हमारा फॉर्मूले का साइन है, इनका माइनस क्या होगा जरा देखना, 180 प्लस 45 क्या दिया है, 180 प्लस 45, ये 180 प्लस दिया है तो एंगल कहाँ जाएगा आगे की तरफ, और आगे की तरफ मीन्स कहाँ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये 90 ये 180, 180 से प्लस है मीन्स देखो ये आएगा यहाँ, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot ही पॉजिटिव है, साइन तो है निगेटिव, तो tan तो पॉजिटिव है और यहाँ पर tan नहीं है, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या जो निगेटिव, ये हो गया निगेटिव, क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, और देखो साइन 45 तो साइन 45, अब जरा देखना प्लस का प्लस, साइन 45 आपका कितना होता है, वो होता है आपका 1/√2, कितना होता है आपका 1/√2, लो हो चुका है, ठीक है। चलो इसी तरह आप किसी भी एंगल का, नेगेटिव एंगल का या तो पॉजिटिव एंगल का आप रेशो निकाल सकते हैं। देखो ये कोई नेगेटिव एंगल नहीं है, हमने क्या किया, नेगेटिव एंगल को कन्वर्ट किया पॉजिटिव एंगल में, ये तो फॉर्मूला दिए हुए, और उनका पॉजिटिव एंगल निकाला, हमने क्या निकाला, उनका पॉजिटिव एंगल निकाला, और पॉजिटिव एंगल तो कैसे निकाला है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखो अब ये तो लिखा है हमने फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बना कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये सर सही होता है, यहाँ पर आपने माइनस लिख दिया, यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा आपने, तो चलो इसको भी देख लेते, इसको भी वेरीफाई कर लेते ये होता है कि नहीं, ठीक है। चलो हाँ कुछ रहेगा आपको ये होमवर्क रख लेना कि आप मतलब कर लो खुद से, अगर मैंने आपको पूछा बताओ साइन कॉस 10 तीनों का निकालना है, साइन कॉस 10 का निकालना है आपने, 120 डिग्री निकाल लो, 210 डिग्री निकाल लो, 225 निकाल लो, 300 डिग्री निकाल लो, 330 निकाल लो, सेकेंड थिंग, और 135 निकाल लो, ठीक है, 135 आपका निकालो, ये सब एंगल निकालो आप, 120 210 225 300 330 135, इन सब एंगल का साइन निकाल लो, कॉस निकाल लो और टेन निकालो, अब जरा देखना इनके वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ठीक है। चलो हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है साइन कॉस 10, ये निगेटिव आया, ये निगेटिव आया, ये पॉजिटिव, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। चलो इसके लिए आपको पता होना चाहिए थोड़े छोटे जो मैंने बताया बेसिक बातें, वो पता होना चाहिए कि जो साइन हमारा फंक्शन डिपेंड करता है y के लेंथ पे, कॉस जो हमारा फंक्शन डिपेंड करता है हमारे x के लेंथ पे। चलो चलो ये तो लिखा था हमने, देखो डायग्राम के थ्रू देख लेंगे हम लोग, और डायग्राम के थ्रू आपको पता भी चल जाएगा एक्चुअली आई कहाँ से, जरा देखना। अब साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखो मैं एक ही से बताऊँ आपको, एक ही मतलब एक ही कोई मीन्स एक क्वेश्चन ही बताऊंगा सिर्फ डायग्राम के थ्रू, बाकी आपने खुद नहीं कर लेना, ठीक है। हर बार नहीं बताऊँ क्योंकि मैंने पेपर में आपने डायग्राम का तो यूज़ नहीं करेंगे, आपको खुद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, उसी के आपके मार्क्स मिलेंगे, तो आपने उसी का यूज़ करना है। एक क्वेश्चन बताता हूँ कोई भी डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैंने आपको पूछा साइन ही ले लो, साइन माइनस 120 डिग्री कितना होगा, कितना होगा, साइन माइनस 120 डिग्री आपका कितना होगा, माइनस में पूछा है, इसे हम करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो पहला हम कर लेते हैं इसको नॉर्मल, कितना आंसर आएगा आपको। देखो साइन निगेटिव एंगल रहा तो ऑब्वियसली निगेटिव होगा, माइनस का माइनस, और साइन जो हमारा एंगल है वो एंगल लगा दो, साइन 120 माइनस माइनस एज इट इज, साइन का साइन 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है, 180 माइनस 60 डिग्री, माइनस साइन हमारा 180 में फंक्शन चेंज होता है क्या, बिल्कुल नहीं, तो साइन साइन एज इट इज, 60 आपका 60 लगा दो। प्रॉब्लम देखो 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 मीन्स ये आ चुका है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है हमारा साइन पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ऑलरेडी यहाँ पर निगेटिव तो ये निगेटिव, तो माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस माइनस एज इट इज, साइन 60 आपका कितना होता है √3/2, कितना होता है आपका √3/2 माइनस में लो आ गए, साइन माइनस 120 कितना आ चुका है आपका माइनस √3/2, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हम वेरीफाई करेंगे डायग्राम से, माइनस √3/2 हो चुका है आपका, क्या हो चुका है माइनस √3/2, लो चलो हम डायग्राम से वेरीफाई करेंगे। चलो ये रहा हमारा सर्कल, अब माइनस 120 डिग्री पी पॉइंट हमारे यहाँ पर है, माइनस जाना मीन्स एंगल ऐसे नहीं बनेगा, एंगल बनेगा हमारा क्लॉकवाइज, तो यहाँ से एंगल, तो देखो यहाँ एंगल अगर 0 तो ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 270, और ये हो जाएगा फिर से 360। सर आपने 90 यहाँ क्यों लिखा, 90 तो यहाँ होता है बेटा, ये तो निगेटिव एंगल है, हमको निगेटिव एंगल निकालना है, 90 देखो 120 जाना है तो 0 90 180, ऑब्वियसली 120 कहाँ आएगा, 90 और 180 के बीच समझो, मान लो यहाँ आया,
मान लेते हैं यहाँ, तो देखो यहाँ से ये हो गया आपका 120। अब कुछ नहीं, सिर्फ 120 का हमने ट्रायंगल बनाना। क्या बनाना हमने? ट्रायंगल। लो ये देखो, ये कितना होता है? ये होता है आपका 90। जैसे यहाँ पर आया 90 हो जाएगा। 90 से क्रॉस करने के लिए 120 बनाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 30। तो 120 बेटा, अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा आपका? 60। कितना होगा आपका? 60। बस अभी सीरीज कर दो, कोई काम का नहीं है सब, क्योंकि हमें निकालना है ये पी पॉइंट यहाँ पर था और ये यहाँ पर आ चुका है। ये पॉइंट हमारे यहाँ था, यहाँ आ चुका है। अब यहाँ से क्या ड्रॉ कर लो? परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे लो। आप एक्स पे भी कर सकते हो, वाई पे भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी करो, आंसर हो जाएगा। ये 60 है, ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपका, अगर 30 के अपोजिट कोई अगर एंगल रहता है आपका, तो वो आएगा आपका 1/2। अगर 60 के अपोजिट एंगल रहा तो वो क्या जाएगा आपका? √3/2। कब? जब आर हम रखेंगे 1 यूनिट, मीन्स सर्कल का रेडियस हम रखेंगे 1 यूनिट। 1 रख लो, चाहे 100 रख लो, आंसर हो जाने वाला है, क्योंकि ये तो रेशो है। देखो 60 के अपोजिट ये 30 के अपोजिट ये है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, मीन्स ये लेंथ। 60 के अपोजिट मीन्स ये हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा? √3/2। हमें निकालना है साइन। हमें क्या निकालना है? साइन। देखो साइन जो हमारा फंक्शन था, ये आपको मैंने बताया था, जो साइन हमारा जो फंक्शन था डिपेंड करेगा वाई के लेंथ पे, और जो कॉस जो हमारा फंक्शन था डिपेंड करेगा हमारा एक्स के लेंथ पे। किस पे? एक्स के लेंथ पे। जरा देखना, साइन निकालना है तो साइन आ गया, एंगल निकालना -120, एंगल तो निकाल दिया। यहाँ पे देखो पी पॉइंट हमारे यहाँ पहुँच गया है, यहाँ से यहाँ 120 आ चुका है। अब यहाँ पर देखना है हमने वाई की लेंथ कितनी है। देखो ये हो गया हमारा एक्स की लेंथ, और ये हो गया हमारा रेडियस मीन्स हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया हमारी वाई की लेंथ। क्या हो गया हमारी वाई की लेंथ? साइन -120 डिग्री वाई की लेंथ। जरा देखना वाई की लेंथ कितनी? वाई की लेंथ है आपकी √3/2, तो ये हो चुका है आपका √3/2। अब जरा देखना ये √3/2 ये पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है? देखो ये तो है वाई, और वाई देखो वाई अपवर्ड में होता है पॉजिटिव और डाउनवर्ड में होता है नेगेटिव। वाई एक्सिस हमारा अपवर्ड में होता है पॉजिटिव और डाउनवर्ड में क्या होता है हमारा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, तो हो जाएगा हमारा ये नेगेटिव। क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव। तो लो आ चुका है साइन -120 कितना हो गया? इक्वल टू -√3/2, वो ये आ चुका है। इसे हमने सॉल्व किया था पहले, और ये हो गया आपके डायग्राम के थ्रू, ठीक है। इसी तरह कैसे भी किसी का मीन्स अगर 30, 60 और 45 के मल्टीपल में एंगल रहा तो आप डायग्राम के थ्रू डायरेक्ट निकल सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा 30 के अपोजिट 1/2, 60 के अपोजिट √3/2 और 45 के अपोजिट 1/√2, और आर की वैल्यू 1 यूनिट रखेंगे। और साइन किस पे डिपेंड करता है? वाई के लेंथ पे, और कॉस किस पे डिपेंड करता है? आपके एक्स के लेंथ पे। ये आपको पता होना चाहिए बस। ये अगर आपको ये 5 बात आपको पता है तो आप डायग्राम के थ्रू इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे ये वाले फंक्शंस, साइन -θ और कॉस -θ और tan -θ। इसमें भी हम सिर्फ साइन और कॉस ही देखेंगे, tan नहीं देखेंगे, क्योंकि tan अगर हमको निकालना है तो साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, tan आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो यहीं से पूरा ही रेस कर देते हैं। देखो ये आपका सर्कल है, शायद आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे। ये आपका सर्कल, इसका रेडियस कितना है आपका? 1 यूनिट। कितना है आपका? 1 यूनिट। अब जरा देखना, हाँ हमने देखना है साइन -θ sin θ, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, ये क्या आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जरा देखना, अगर ये आपका फॉर्मूला है, मैं इन्होंने हमको ये फॉर्मूला दिया, मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि जो हमारा साइन -θ है वो sin θ के ही बराबर होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ ये गलत है। मैं मानता हूँ जो माइनस हमारा साइन -θ ये sin θ के बराबर होगा। तो एक एंगल रख के देख लो, एक एंगल रख के देख लेंगे, मतलब एक एंगल हम पुट करके देखेंगे। देखो मीन्स साइन -30 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी? साइन 30 के बराबर आनी चाहिए। अगर ये गलत है, ये अगर गलत है तो ये ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव, ये गलत है, ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये सही है, हम ऐसा मानेंगे ये सही है। अगर ये सही है तो ये सही आना चाहिए। जरा देखो ये सही आता है कि नहीं, ये देखते हैं। ये देखने के लिए 2-4 बातें लिखनी यहाँ पर मैंने लिखी थी, वो आपको पता होनी चाहिए। 30 के अपोजिट 1/2, 60 के अपोजिट 1/√2 और जो साइन जो हमारा फंक्शन है डिपेंड करेगा हमारे वाई के लेंथ पे, और जो कॉस जो हमारा फंक्शन है डिपेंड करेगा हमारा एक्स के लेंथ पे। ये आपको बताना चाहिए। देखो साइन -30, पी पॉइंट यहाँ से ये हो गया हमारा 90, निगेटिव एंगल, तो एंगल देखो कहाँ जाएगा? 30, तो 30 डिग्री यहीं बनेगा कहीं ना कहीं, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। देखो तो ये बन जाएगा 30। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा, ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर ये 30 है, ये 30, तो बताओ ये कितना हो जाएगा आपका? 60।
अब हमें निकालना है साइन माइनस 30 डिग्री। देखो साइन किस पे डिपेंड करता है, वाई के लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है, वाई के लेंथ पे। अब जरा देखना 30 के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 1/2, ये रही 1/2। 60 के अपोजिट जो भी आपकी साइड है उसकी लेंथ हो जाएगी आपकी √3/2। कितनी हो जाएगी, √3/2। अब हमें देखना है साइन माइनस 30, एंगल तो 30 आ चुका है माइनस। अब साइन निकालना है, देखो वाई की लेंथ कितनी है, सॉरी कहाँ गया, वाई की लेंथ। देखो वाई की लेंथ, वाई की लेंथ देखो जरा, यही तो है वाई की लेंथ। और ये कितनी है 1/2, तो ये हो जाएगी आपकी 1/2। और ये तो निगेटिव है, डाउनवर्ड में क्या होता है, वाई क्या होता है निगेटिव, तो हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा आपका -1/2। लो डायग्राम के थ्रू आ चुका है, साइन -30 कितना हो चुका है आपका -1/2 इक्वल टू। अब जरा देखना ये अगर स्टेटमेंट, अगर ऊपर का स्टेटमेंट अगर गलत है, रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट आपको राइट होना चाहिए। अगर ये रॉन्ग आ गया तो गारंटी पता चल जाएगा ये स्टेटमेंट क्या हमारा राइट था। ये देखो साइन 30, अब साइन 30 ये तो पॉजिटिव एंगल है, तो देखो एंगल 0 डिग्री यहाँ से पॉजिटिव मीन्स ऊपर की तरफ जाएगा, तो मान लो 30 डिग्री आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो जरा देखना यानी यहाँ ले लेते हैं, सेम आना चाहिए आपका। तो देखो यहाँ से हो गया ये रेडियस, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अब हमने 30 डिग्री निकाला है ऊपर, पॉजिटिव 30 डिग्री। क्या निकालना है, पॉजिटिव 30 डिग्री। देखो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव 30 है, देखो ये 30 हो गया, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका 60। क्या हो जाएगा आपका 60। अब जरा देखना 60 के अपोजिट जो साइड ये हो जाएगा आपकी √3/2। 30 के अपोजिट जो भी साइड है आपकी क्या जाएगा 1/2। लो आ चुका है। हमने निकालना है साइन 30, और साइन फंक्शन डिपेंड करते हैं हमारे वाई के लेंथ पे। जरा देखना वाई की लेंथ कितनी है आपकी, ये रही आपकी वाई की लेंथ, ये होगी आपकी एक्स की लेंथ, और ये तो आपका रेडियस है, आर की वैल्यू 1 हमने पुट की। ये आपकी वाई की लेंथ ये होगी 1/2, तो ये हो जाएगी आपकी 1/2। अब जरा देखना ये 1/2 तो अपवर्ड में, और अपवर्ड में साइन क्या होता है, अपवर्ड में वाई एक्सिस क्या होता है हमारा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ये तो आ चुका है, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो ये पॉजिटिव आया निगेटिव आया, मुझे बताओ ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो इक्वल ही नहीं। ये तो 1/2 और 1/2 तो इक्वल है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है। अगर दोनों को मुझे इक्वल करना हो, इन दोनों को अगर मुझे इक्वल करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक साइन डालना पड़ेगा बस। अगर यहाँ पर मैं साइन पुट करता हूँ, साइन यहाँ पर अगर मैं साइन लगाता हूँ, तो ये दो वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी इक्वल। यहाँ पर साइन लगाया तो यहाँ पर भी साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाया तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। तो लो ये फॉर्मूला हो गया प्रूफ। ठीक है, मीन्स हमने जो अजम्पशन किया था कि जो माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर, तो वो हो गया रॉन्ग। अगर वो रॉन्ग हो गया मीन्स ये वाला क्या है आपका राइट। क्या है आपका राइट। ठीक है, लो मीन्स साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस का देख लो, कॉस भी देख लेते हैं, चलो कॉस देख लेते हैं। देखो कॉस, कॉस देखो, कॉस क्या लिखा था हमने, लिखा था कॉस माइनस थीटा क्या होगा आपका कॉस थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा। ये पॉजिटिव आएगा आपका, देखो कैसे आएगा। हम मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, मैं मानता हूँ कि ये हमारा निगेटिव आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हम देखो अगर ये स्टेटमेंट अगर राइट है, अगर राइट है तो आपका कॉस ऑफ कोई भी एंगल रख लो, ये कॉस ऑफ उस एंगल के बराबर आना चाहिए। हम 30 मान लेते हैं, 30 आप कुछ भी रख सकते हो, 30 150 रखो, 120 रखो, 300 रखो, 360 रखो, आंसर वही आने वाला है। निगेटिव एंगल ये देखो ये हो गया हमारा रेडियस पॉइंट, अगर यहाँ पर निगेटिव एंगल मीन्स एंगल जा रहा है नीचे, तो ये दो ये हो गया एंगल कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचेगा, तो ये हो गया निगेटिव एंगल 30 डिग्री। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऊपर की तरफ, ये 30 है तो देखो 30 के अपोजिट ये 30 हो चुका है, ये 90, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा आपका 60। 60 के अपोजिट जो भी साइड है आपकी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी √3/2। कितनी हो जाएगी आपकी √3/2। 30 के अपोजिट जो भी आपकी लेंथ है वो हो जाएगी आपकी 1/2, यहाँ लिखा हुआ है 1/2। अब जरा देखना निगेटिव एंगल की बात चल रही है यहाँ पर, कॉस जो हमारा फंक्शन है डिपेंड करता है एक्स की लेंथ पे। जरा देखना एक्स की लेंथ ये हो गया हमारी वाई की लेंथ, क्योंकि ये वाई एक्सिस है इसीलिए, और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये हमारा रेडियस सर्कल का रेडियस आर। कॉस डिपेंड करता है वाई एक्स के लेंथ पे। जरा देखना एक्स कितना, ये रहा एक्स, और एक्स कितना देखो √3/2, तो ये तो हो जाएगा आपका √3/2। प्रॉब्लम क्या देखो, ये देखो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। सिमिलर देखो cos 30 आपका +1 √3/2 आता है कि हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। cos 30 मान लो ये पी पॉइंट यहाँ पर था, ये इस पॉइंट पहुँच चुका है, तो ये देखो एंगल कितना हमारा आपका 30 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये कहीं ना कहीं यहाँ होगा,
बेटा अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा आपका 60, क्या हो जाएगा आपका 60। अब जरा देखना 30 के जो अपोजिट साइड होगी वो कितनी होगी आपकी 1/2, 60 के अपोजिट जो भी साइड होगी आपकी वो कितनी होगी √3/2, लिखो, लिखा है यहाँ पर √3/2। हमने निकालना है cos 30, तो इस ट्रायंगल में देखना है हमने, ठीक है, इस ट्रायंगल में नहीं, ये तो हमने निकाल चुका है, ठीक है, इस ट्रायंगल में cos 30, cos किस पे डिपेंड करता है, x के लेंथ पे, किस पे डिपेंड करता है, x के, जरा देखना x की लेंथ, ये हो गई y की लेंथ, ये हो गई आपकी y की लेंथ, x की लेंथ देखो, ये है x की लेंथ, x की लेंथ कितनी देखो, x की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी देखो, √3/2, ये 60 के अपोजिट एंगल है तो क्या हो जाएगा आपकी, 60 के अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा आपका √3/2, तो ये भी आ चुका है आपका √3/2। जरा देखना पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब मीन्स इससे पता क्या चला, देखो इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। मीन्स देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा राइट, क्या है हमारा राइट, ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा राइट। आप कुछ भी एंगल रख लो, आप कुछ भी एंगल रख लो, वो आपका सेम ही आएगा। अगर समझो मान लो अगर आपने एंगल रखा होता 120 डिग्री, कितना रखा होता आपने 120 डिग्री, तो कुछ नहीं, ये जो ट्रायंगल ये बना होता आपका कहीं यहाँ पर, और जो ये जो ट्रायंगल बना होता आपका कहीं कहीं यहाँ पर। अब जरा देखना अगर आपने अगर कॉस निकाला है कॉस, तो देखो यहाँ पर कॉस हो जाएगा निगेटिव, इस ट्रायंगल के हिसाब से कॉस हो जाएगा आपका निगेटिव, और इस ट्रायंगल के हिसाब से कॉस भी हो जाएगा आपका निगेटिव। देखो एंगल आपका सेम ही है, मतलब एंगल आपने अगर कुछ भी रखा तो वो जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही, वो वैल्यू दोनों में पॉजिटिव में भी वही वैल्यू आ रही है और निगेटिव में भी वही वैल्यू आ रही है, मीन्स वो वैल्यू सेम है। लेकिन यहाँ पर देखो साइन रखो, साइन साइन देखो यहाँ पर क्या रहा है पॉजिटिव, और देखो साइन यहाँ पर क्या रहा है निगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है। यहाँ आ रहा है साइन देखो पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ हमारा साइन निगेटिव आ रहा है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पर मुझे साइन की वैल्यू साइन लगाना पड़ेगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया था, ठीक है। आप किसी भी एंगल को रख के ये प्रूव कर सकते हो, तो मैंने साइन भी बता दिया और कॉस भी बता दिया, ठीक है। टेन कैसे करेंगे, देखो टेन, टेन के लिए कुछ नहीं, टेन के लिए रेशो ले लो, कैसे लेंगे रेशो, देखो रेशो ले लो। देखो मैंने अगर आपको पूछा कि टेन बताओ, टेन माइनस थीटा कितना होगा, कुछ नहीं बेटा, टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, क्या होता है आपका टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। अगर निगेटिव एंगल है तो ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा आपका माइनस थीटा। साइन अगर निगेटिव एंगल रहा तो ऑब्वियसली हमें पता है, अभी हमने प्रूफ किया कि ये होता है माइनस साइन थीटा। कॉस अगर निगेटिव एंगल रहा, कॉस निगेटिव रहते पॉजिटिव रहते, वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा। जरा देखना साइन अपॉन कॉस क्या होता है, फिर से हो जाएगा टेन थीटा, और फ्रैक्शन में अगर एक ही माइनस रहता है आंसर क्या जाएगा माइनस, और ये था हमारा टेन ऑफ माइनस थीटा। लो आ चुका है, ये हो गया प्रूफ कि टेन अगर निगेटिव एंगल रहा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा, ये यहाँ से आ चुके हैं। देखो मैंने दोनों ट्रायंगल मैंने डायग्राम के थ्रू भी बता दिया, सब कुछ बताया, सिर्फ मैंने एक एंगल बड़ा एंगल नहीं लिया। जैसे मान लो मैंने 30 डिग्री पुट किया, आप 120 डिग्री पुट करके रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ चुका है तो बस आप यहाँ से स्किप कर सकते हो और दूसरे वीडियो में जा सकते हो। अगर आपको 120 डिग्री देखना है तो मैं आपके लिए वो करके दिखा लेता हूँ, ठीक है ना। देखो 120 भी ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल, शायद आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 120 भी देख लेते हैं। मान लो साइन 120 और माइनस साइन 120, ठीक है। ये जरा देखो ये सेम आता है कि नहीं, आपको समझ चुका होगा तो ये देखने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। आप खुद ने बना लेना, ठीक है। मैं जिनको समझा नहीं उनके लिए मैं देखो माइनस 120 मीन्स देखो ये कहाँ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है, माइनस मीन्स एंगल नीचे बनेगा, ये हो गया आपका 90, 120 समथिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, तो लो ये हो गया आपका 90, 90 में मैं कितना एंगल ऐड करूँ तब जाके 120 होगा, ऑब्वियसली ये 30। बेटा अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना बनेगा आपका, ऑब्वियसली 60, तो बस इसे इरेज कर दो, हटाओ। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लो ये कहीं ना कहीं ये हो गया, ये 60 है तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा आपका 30, 30 के अपोजिट जो भी साइड है देखो ये क्या आ जाएगा आपके 1/2, 60 के अपोजिट जो भी साइड है आपका क्या हो जाएगा देखो √3/2। अब बस निकाल लो जो निकालना है। साइन निगेटिव एंगल देखो ये तो निगेटिव ही है, निगेटिव में देखो साइन डिपेंड करता है वाई की लेंथ पे, जरा देखना वाई की लेंथ कितनी, ये रही आपकी वाई की लेंथ, क्या रही आपकी वाई की लेंथ, जरा देखा वाई की लेंथ आपकी क्या है √3/2, तो ये आ जाएगी आपकी √3/2। अब देखेंगे पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, ये तो डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड में देखो वाई एक्सिस हमारा निगेटिव होता है तो ये हो गया निगेटिव, क्या हो गया निगेटिव। माइनस देखो ये देख लो साइन माइनस 120 माइनस साइन 120 के बराबर आना चाहिए आपका, ठीक है। देखो जरा अब
हमने निकालना है 120 डिग्री, क्या निकाला हमने 120। अब 0 डिग्री यहाँ से, ये 90 छोड़ दो, 120 मीन्स पॉजिटिव निकाल, देखो 0 डिग्री यहाँ से, ये हो गया आपका 90, 120 समथिंग कहाँ आएगा आपको, देखो यहाँ समथिंग यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से बन चुका है, देखो यहाँ हो गया आपका 120, ये आपका 90 है, 90 में मैं कितना ऐड करूँगा तब जाके 120 होगा, ऑब्वियसली ये 30। अब इसे रेस कर दो, ठीक है बट अगर ये 30 होगा तो ऑब्वियसली ये कितना होगा आपका 60, कितना होगा आपका 60, क्यों, एक क्वाड्रेंट मतलब कितना एंगल होता है आपका 90 डिग्री, ठीक, ये 60 हो चुका है, हटाओ इसको, इसे भी रेस कर दो, बट अगर ये 60 है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता लो, ये तो ये हो गया 90, ये 60 है, ये 90, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा आपका 30, जरा देखना, आप देखना यहाँ पर 30 के अपोजिट जो भी साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी 1/2, हाँ लोग 1/2 हो चुकी है। 60 के अपोजिट जो भी साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी √3/2, तो लो ये कितना हो चुका है हमारा √3/2। अब जो देखना है देख लो, ये जो एंगल यहाँ, ये जो P पॉइंट यहाँ पर था और ये P डैश पकड़ लो, P डैश मीन्स पॉजिटिव, P मीन्स निगेटिव, निगेटिव एंगल देखो -√3/2 120 पे, और पॉजिटिव पे कितना है देखो √3/2, कितना है आपका √3/2 पॉजिटिव, देखो यहाँ से आपको क्या निकलना है sin 120, ये देखो ये माइनस पहले से ही है, ये माइनस क्या है पहले से ही है आपका sin 120, sin 120 देखो P अगर यहाँ पर है देखो, और sin डिपेंड करता है हमारा y की लेंथ पे, देखो जरा ये y की लेंथ और y देखो √3/2 क्या है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2। अब जरा देखना ये जो √3/2 है हमारा, ये क्या देखो ये तो पॉजिटिव है, क्या है हमारा पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये सर आपने निगेटिव कहा, ये तो निगेटिव था फॉर्मूला का, तो लो इसीलिए उस फॉर्मूले में क्या है यहाँ पर निगेटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये देखो अगर ये फॉर्मूले अगर वहाँ पर निगेटिव नहीं होता और ये पॉजिटिव आता तो ये कभी इक्वल नहीं होता, अगर हमको इक्वल करना है तो हमको यहाँ पर निगेटिव लगाना पड़ेगा, हमको खुद से निगेटिव लगाना पड़ेगा तब जाके इक्वल, इसलिए फॉर्मूले में यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है। सिमिलर देखो कॉस देख लो, कॉस -120 इक्वल टू कॉस 120 के बराबर ही होगा, देखो अब कॉस -120 में P यहाँ से लेके यहाँ पर आ चुका है, तो P निगेटिव एंगल का ये रहा, यहाँ से देखो कॉस डिपेंड करता है बेटा x के लेंथ पे, जरा देखना इस ट्रायंगल में x की लेंथ कितनी होगी, यही होगी x की लेंथ, ये तो हमारा y है, ये y था, ये x है, इस ट्रायंगल का x यही है और इसी ट्रायंगल का x भी यही है, ये हो गया रेडियस, ये रेडियस, ये x, इस ट्रायंगल का रेडियस, ये देखो x लेंथ है, देखो x कितना है 1/2, 30 के अपोजिट 1/2 मीन देखो अगर P पॉइंट अगर हमारा यहाँ पर एंगल बना है -120, तो P अगर यहाँ पर है 30 के अपोजिट 1/2, देखो x की लेंथ कितने हो चुके हैं हमारे 1/2, ये हो चुका है 1/2। अब देखो जरा प्रॉब्लम है, ये 1/2, ये क्या है हमारा 1/2, जरा देखना ये x एक्सिस ये निगेटिव है कि पॉजिटिव x एक्सिस है, तो निगेटिव x एक्सिस है, अगर ये निगेटिव रहा तो ये हो जाएगा -1/2, ये निगेटिव x एक्सिस है तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी -1/2। अब ऊपर जरा देखना cos 120 मीन देखो P पॉइंट कहाँ आ चुका है यहाँ पर, अब जरा देखना यहाँ पर x की लेंथ कितनी है, यही रही है x की लेंथ और वो भी 1/2, तो 1/2। अब जरा देखना 1/2 क्या है, देखो ये 1/2, देखो ये तो निगेटिव x एक्सिस, तो ये भी हो जाएगा आपका निगेटिव, क्या हो जाएगा आपका निगेटिव। अब ये मत बोलना सर कॉस तो आपने बोला था पॉजिटिव में आएगा तो ये तो निगेटिव में आया, बेटा कॉस जो है एंगल तो पॉजिटिव होगा लेकिन उसकी वैल्यू निगेटिव, मतलब ये देखो ये वैल्यू सेम आएगा आपका, ठीक है वैल्यू आपका सेम आएगा। अगर मान लो यहाँ पर अगर माइनस होता तो माइनस में से आपका प्लस हो जाता, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है वैसा नहीं होता, ठीक है मीन्स अगर निगेटिव एंगल रहा तो कॉस का पॉजिटिव एंगल भी दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम, कॉस और सेक में निगेटिव एंगल की वैल्यू वो किसकी इक्वल होती है, पॉजिटिव एंगल की वैल्यू की इक्वल ही होती है, ठीक है ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लो आपका आ चुका है साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, निगेटिव एंगल का सब रेशो आ चुके हैं आपके, और ये इसकी प्रूफ भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आई होप आपको ये समझ चुका होगा, सिर्फ आपने यही ध्यान रखना है 30 60 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये अब 180 डिग्री और 360 डिग्री का यूज करके आपने ये जितने सारे एंगल है उसका रेशो निकालना है, ठीक है। 270 और 90 का यूज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये रहा डायग्राम था और मैंने पेपर में आपने कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था आपने वैसे करना है, ये तो डायग्राम के थ्रू, इसके थ्रू भी कर सकते हो लेकिन पेपर में आपने करना है वैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।